हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 का पार्ट 3। प्रीवियस पार्ट को 1 एंड 2 पार्ट को आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। आइए स्टार्ट करते हैं। सन 1917 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की हालत बहुत खराब थी। ऐसा लगता था मानो जनता में मौजूद विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की गई थी। मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पर थे। बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थी। जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी, जैसा कि आपको पता है ड्यूमा क्या है, एक पार्लियामेंट। रूस में पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता है, वह भी इसी तरफ था। फरवरी में मजदूरों के इलाके में खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई। फरवरी का समय था जब वहां पर मजदूरों के इलाके में खाद्य पदार्थों की चीजों में कमी पैदा हो गई। उस साल ठंड भी कुछ ज्यादा पड़ी थी, भीषण कोहरा और बर्फबारी हुई थी। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, इसलिए वह जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिश का विरोध कर रहे थे। तो इसलिए जो मजदूर थे वो क्या कर रहे थे, जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने के, यानी कि जार मतलब सम्राट और ड्यूमा मतलब पार्लियामेंट। तो जार ने क्या करा, ड्यूमा को भंग करने की कोशिश, भंग करने के लिए जो की जा रही कोशिश का विरोध कर रहे थे कौन, मजदूर। 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्री के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। 22 फरवरी की बात है कि दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई थी। अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। फिर क्या हुआ कि फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी साथ ही साथ हड़ताल का ऐलान कर दिया। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही थी। इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब से मनाया जाने लग गया, जब से बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व करा था सोवियत संघ में महिलाओं ने, तब से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाने लग गया। महिलाओं ने क्या करी थी, हड़ताल। आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच नेवेस्की प्रोस्पेक्ट तक आ गई। इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी। जब फैशनेबल रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। जब फैशनेबल रिहायशी इलाकों, सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो क्या कर दिया सरकार ने, कर्फ्यू लगा दिया। शाम तक प्रदर्शनकारी तीतर बीतर हो गए, लेकिन 24 और 25 तारीख को वे इकट्ठा होने लगे। सरकार ने उस पर नजर रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों और पुलिस को तैनात कर दिया कि ये मजदूर ना घुस पाए। तो उन्होंने 24 और 25 तारीख को जो इकट्ठा हुए थे मजदूर, उनके लिए क्या कर दिया, घुड़सवार और पुलिसों को तैनात कर दिया। रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। रविवार 25 की बात है, फरवरी 25 कि ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया सरकार ने। सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजनीतिक के बयान देने लगे। 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके में इकट्ठा हो गए। 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालय पर हमला करने उन्हें तहस नहस कर दिया। और क्या करा फिर, प्रदर्शनकारी जो थे उन्होंने 27 को पुलिस मुख्यालय पर भी हमला कर दिया, उससे तहस नहस यानी कि बिल्कुल खत्म कर दिया। रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाने असंख्य लोग सड़कों पर जमा हो गए। अब ये सामने बात आती है कि ये मजदूर खड़े क्यों हुए थे। ये मजदूर खड़े क्यों हुए थे, रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी के लिए अपनी आवाज उठा रहे थे। सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के लिए एक बार फिर घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया। दोबारा से उन्होंने पुलिस को बोल दिया कि प्रदर्शनकारियों को रोको, लेकिन घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। पर क्या हुआ, सैनिकों की जो टुकड़ियां थी उन्होंने मना कर दिया कि हम प्रदर्शनकारियों पर गोलियां नहीं चलाएंगे।
गुस्साए सिपाहियों ने एक रेजिमेंट की बैरक में अपने ही अफसर पर गोली चला दी। जो सिपाही गुस्सा हो गए थे उन्होंने अपने ही अफसर पर गोली चला दी। तीन दूसरी रेजिमेंट ने भी बगावत कर दी और हड़ताली मजदूरों के साथ आ मिले। और बाद में क्या हुआ, रेजिमेंटों ने बगावत भी कर दी और हड़ताली मजदूरों के साथ आकर वही मिल गए जो उनको रोक रहे थे। उस शाम सिपाही और मजदूर के एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए। फिर बाद में क्या हुआ, सिपाही और मजदूर सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हो गए जहां अब ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। सोवियत मतलब क्या होता है, परिषद, आपको याद रखना है। यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। अगले दिन एक प्रतिनिधिमंडल जार से मिलने गया। सैनिक कमांडरों ने उसे सलाह दी कि वे राजगद्दी छोड़ दे। बाद में क्या हुआ, एक प्रतिनिधिमंडल जार से मिलने गया। जार मतलब सम्राट। सैनिक कमांडरों ने उसे सलाह दी कि वे अपनी राजगद्दी को छोड़ दे। किसे बोला, सम्राट को, यानी कि जार को बोला। उसने कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। सोवियत ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली। फिर उन्होंने एक अंतरिम सरकार बनाई। तय किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने के जिम्मेदार संविधान सभा को सौंप दिया जाए। उसका चुनाव सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए। फरवरी 1917 में राजशाही की गद्दी से हटाने वाली क्रांति झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में था। फरवरी 1917 में राजशाही की जो गद्दी थी, हटाने वाली क्रांति का झंडा किसके हाथ में आ गया, पेट्रोग्राद की जनता के हाथ में आ गया। फिर है फरवरी के बाद क्या हुआ, अंतरिम सरकार में सैनिक अधिकारी, भूस्वामी, उद्योगपति प्रभावशाली थे। उनमें उदारवाद, समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन चाहते थे। जनसभा करने और संगठन बनाने पर लगी पाबंदी हटा ली गई। हालांकि निर्वाचन का तरीका सब जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर सब जगह सोवियत बना ली गई। ठीक है, तो अंतरिम सरकार के बारे में हमने यहाँ पढ़ा था। हालांकि निर्वाचन का तरीका सब जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर सब जगह सोवियत बना ली गई। सोवियत क्या होती है, जैसा आपको बताया था मैंने, परिषद का होना। परिषद को सोवियत कहते हैं। अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए। बोल्शेविकों के नेता थे व्लादिमीर लेनिन, ये आपको ध्यान रखना है। किसके नेता थे, व्लादिमीर लेनिन, बोल्शेविकों के, जो कि लौट आए थे रूस 1917 में। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। और बोल्शेविकों के नेतृत्व में लेकिन लेनिन एक नेतृत्व में बोल्शेविक क्या कर रहे थे, लेनिन के नेतृत्व में 1914 से युद्ध का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि अब सोवियतों को सत्ता अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। क्या मानते थे वो, कि सोवियतों को अपनी सत्ता हाथों में, अब सोवियतों को सत्ता अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। लेनिन ने बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। इन 3 मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। देखो, एक और क्वेश्चन बनता है कि अप्रैल थीसिस किसे कहते हैं, तो आपको यहां से लिखना है सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए। यहां से सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। इन 3 मांगों, यहां से लेनिन ने बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए। पहला तो एक था ये, युद्ध समाप्त किया जाए। सेकंड, सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए। थर्ड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। 3 मांग थी लेनिन की। इसको ही क्या कहते हैं, अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि अब अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। उन्होंने ये भी बोला कि अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के बोल्शेविक पार्टी का नाम क्या रख देना चाहिए, अब जो लेनिन की बोल्शेविक पार्टी थी उसका नाम रख देना चाहिए कम्युनिस्ट पार्टी। बोल्शेविक पार्टी के ज्यादातर लोगों को
अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर काफी हैरानी हुई। उन्हें लगता था कि अभी समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं आया, इसलिए फिलहाल अंतरिम सरकार को समर्थन दिया जाना चाहिए। लेकिन अगले कुछ महीनों की घटनाओं ने उनकी सोच बदल दी। अब क्या सोच बदली? ये सारी सोच बदल दी। ये इनके ठीक है, तो समर्थन दिया जाए, अंतरिम सरकार को समर्थन दिया जाए, ये सोचा उन्होंने। और लेकिन कुछ महीने की घटनाओं ने उनकी सोच को बदल दिया। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप क्लास 9 की एसएसटी के नोट्स हिंदी या इंग्लिश या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहे कोई सी भी क्लास के नोट्स हो, चाहे 9th हो, 10th हो, 11th, 12th हो या कॉलेज के हो, अगर आप उसके पीडीएफ नोट्स को लेना चाहते हैं फुल कोर्स के साथ, तो आप प्ले स्टोर से जॉन एकेडमी की ऐप, जो मेरी ऐप है एक, जॉन एकेडमी की ऐप को डाउनलोड करके, उसमें से जब आप डाउनलोड कर लेंगे उसको, तो आपके सामने आएगा स्टोर का एक ऑप्शन। वहां से क्लिक करके आपको ऐसा प्रीफेस दिखाई देगा, जहां पर आपको अनेक तरीकों के दिखाई देते हैं कोर्सेज। वहां से जो भी आपको कोर्स लेना है, देखो आपका 9th का कोर्स ये रहा, आप हिंदी वालों के लिए ये रहा, इंग्लिश वालों के लिए भी है यहाँ पर सब, चाहे वो 9th हो, 10th हो, 11th, 12th, किसी भी कोर्सेज के लिए हो। तो आप जॉन एकेडमी की ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें। आइए आगे बढ़ते हैं। गर्मियों में मजदूर आंदोलन और फैल गया। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटियां बनाई गई। इन कमेटियों के माध्यम से मजदूर फैक्ट्री चलाने के मालिकों के तौर पर तरीकों को सवाल खड़ा करने लगे। ट्रेड यूनियनों की तादाद बढ़ने लगी। सेना में सिपाहियों की समितियां बनने लगी। जून में लगभग 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे। जैसे जैसे अंतरिम सरकार की ताकत कमजोर होने लगी और बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा, सरकार असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने लगी। बाद में क्या, गर्मियों में मजदूर आंदोलन और फैल गया। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटियां भी बना दी गई। इन कमेटियों के माध्यम से मजदूर फैक्ट्री चलाने के मालिकों के तौर तरीकों पर सवाल उठाने लगे कि ये सही तरीके से फैक्ट्री नहीं चला रहे हैं। ये देख सकते हैं पिक्चर में, लेनिन की पिक्चर है, ये फोटो है। जून ट्रेड यूनियनों की तादाद बढ़ने लगी। सेना में सिपाहियों की समितियां बनने लगी। जून में लगभग 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे। जैसे जैसे अंतरिम सरकार की ताकत कमजोर होने लग गई और बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा, सरकार असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने लगी। अब क्या प्रभाव बढ़ रहा था? लेनिन का, बोल्शेविक पार्टी का प्रभाव बढ़ रहा था, जिससे क्या हुई, सरकार ने क्या करा, सख्त कदम उठाने स्टार्ट कर दिए और मजदूरों के नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया। जुलाई 1917 में बोल्शेविकों द्वारा आयोजित किए गए विशाल प्रदर्शनकारियों का भारी दमन किया गया। फिर सरकार ने क्या किया, जो मजदूरों के नेता थे या प्रदर्शन किए जा रहे थे, उस पर दमन किया, उसको रोका। बहुत सारे बोल्शेविक नेताओं को छिपना या भागना भी पड़ा था। गांव में किसान और उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेता भूमि पुण्य वितरण के लिए दबाव डालने लगे। गांव में किसान और उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेता ने क्या करा, भूमि पुण्य वितरण के लिए दबाव डालने लगे। पुण्य वितरण मतलब दोबारा बांटा जाना। इस काम के लिए भूमि समितियां बना दी गई थी। सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी जमीन पर कब्जा कर लिया। बाद में क्या हुआ, सामाजिक क्रांतिकारियों से उन्होंने प्रेरणा ली और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने क्या करा, बहुत सारी जमीन पर अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, तो इतनी बात हमने पढ़ी है। फिर है अक्टूबर 1917 की क्रांति। जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता गया, लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई देने लगी। सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी। सेना और फैक्ट्री सोवियतों में मजदूर बोल्शेविकों में इकट्ठा किया गया। क्या हुआ, जब लेनिन को, यानी कि जो बोल्शेविक के नेता थे, उनको लगा कि सरकार तानाशाही कर रही है, तो उन्होंने क्या करा, सरकार के खिलाफ विद्रोह जारी कर दिया, जो कि पहले से भी स्टार्ट था। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर दिया। 16 अक्टूबर 1917 क्या हुआ, लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए क्या करते हैं, राजी। सत्ता पर कब्जा के लिए लियोन
ट्रॉस्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि लियोन ट्रॉस्की ने क्या किया था, सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन। लियोन ट्रॉस्की ने क्या किया था, एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन। इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि योजना को किस दिन लागू किया जाएगा। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर से बाहर चले गए। तड़के ही सरकार के वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर घेरा डाल दिया। तो सरकार ने क्या करा, सैनिकों के बोल्शेविक अखबार दफ्तरों पर क्या कर डाल दिया, घेरा डाल दिया। टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने और विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थन सैनिकों को रवाना कर दिया गया। पलक झपकते ही क्रांतिकारी समिति ने भी अपने समर्थकों को आदेश दिया यानी कि तुरंत ही क्रांतिकारी समिति ने भी क्या करा, अपने समर्थकों को आदेश दे दिया कि सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर ले। उन्होंने क्या करा, उनको रोकना चाहे, उनके दफ्तरों पर कब्जा किया सरकार ने, बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर, और क्रांतिकारियों ने क्या करा, सरकारी कार्यालयों पर कब्जा करने के लिए आदेश दे दिया और मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया। सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर ले और मंत्रियों को गिरफ्तार कर ले। उसी दिन औरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी। किसने करी बमबारी? औरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर क्या कर दी, बमबारी। अन्य युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। क्या करा फिर? नेवा के रास्ते से क्या करा उन्होंने, विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में कर लिया। शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका था और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई जिसमें बहुमत ने बोल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थन कर दिया। और पेट्रोग्राद में जो अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की जो बैठक हुई उसमें क्या कर दिया, बोल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थन किया गया। अन्य शहरों में भी बगावतें भी होने लग गई। दोनों तरफ से जमकर गोलाबारी भी हुई। खास तौर से मास्को में लेकिन दिसंबर तक मास्को पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविकों ने का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। इस तरीके से बोल्शेविकों का नियंत्रण पूरे ज्यादातर सोवियत संघ के इलाकों पे हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम अक्टूबर के बाद क्या बदला पढ़ेंगे। और अगर आप इसके नोट्स लेना चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था किसी भी क्लासेस के, तो प्ले स्टोर से जॉन एकेडमी की ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें।